गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 3 स्वराष्ट्र गौरवम। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अपन थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अंदर दिया हुआ है अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीन विद्यते। अस्माकं यानी हमारे, चिंतने यानी चित्त में या मन में, राष्ट्रस्य यानी राष्ट्र की, अवधारणा यानी अवधारणा या अपन कह सकते अवधारणा अति प्राचीन, बहुत प्राचीन, विद्यते यानी है। तो हमारे चिंतने, हमारे चिंतन में, हमारे मन में राष्ट्र यानी भारत देश की जो अवधारणा है, जो उसका अतीत है, जो उसकी अवधारणा है, वह बहुत ही प्राचीन है। वेदेष्वपि आराष्ट्रे राजन्य वयम राष्ट्रे जागृयाम और अहम राष्ट्रीय समगमनी वसूनाम इत्यादि बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टा अस्ति। तो वेदे स्वपि, वेदों में भी, आराष्ट्रीय राजन्य, ये जो मंत्र है आराष्ट्रीय, यजुर्वेद में वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम राष्ट्र को जागृत, हम सब राष्ट्र में, जागृयाम यानी जागृत होते हैं, हम राष्ट्र से जागृत होते हैं, हम राष्ट्र को जागृत करते हैं। यजुर्वेद अहम राष्ट्रीय समगमनी वसुनाम, मैं राष्ट्र के, समगमनी यानी साथ साथ, वसुनाम यानी धरती के। तो ये सब यजुर्वेद में इत्यादिषु मतलब ये सभी, बहुषु यानी अनेक, मंत्रेषु यानी मंत्र, राष्ट्र शब्दस्य राष्ट्र के शब्द के, प्रयोगेन यानी प्रयोग, एतद स्पष्टम अस्ति, तो कहने का मतलब ये है कि वेदों के अंदर राष्ट्र शब्द का, यानी चाहे वो यजुर्वेद हो चाहे ऋग्वेद हो, इन सभी के अंदर बहुत सारे मंत्रों में राष्ट्र शब्द का प्रयोग स्पष्टता से किया गया है कि राष्ट्र शब्द का प्रयोग हमें स्पष्ट दिखाई देता है। एतद स्पष्टम अस्ति, यही स्पष्ट है कि यजुर्वेद, ऋग्वेद, हमारे जितने भी वेद हैं उसके अंदर राष्ट्र शब्द का उल्लेख किया गया है। अस्मदीय राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा, अस्मदीय यानी हमारी, इस राष्ट्र संबंधिनी, राष्ट्र के संबंध की अवधारणा, अर्वाचीन, प्राचीन का क्या होता है, अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन, पश्चिमच आगता इति ये मन्यते ते तु वस्तुतः भ्रांता सन्ति। अस्मदीय हमारी राष्ट्र संबंधी धारणा है, वह प्राचीन, नवीन ही नहीं बल्कि पश्चिम आगता, पश्चिम से आए हुए, इति ये, इति यानी यह, ये यानी ये, मन्यते मानते हैं, ते यानी वे सब, तू यानी तो, वस्तुतः, भ्रांता सन्ति, यह भ्रांति मानते हैं कि हमारे राष्ट्र संबंधी जो धारणा है वह नवीन नहीं, बहुत प्राचीन है, परंतु पश्चिम से आए हुए, पश्चिम आगता, पश्चिम से आए हुए व्यक्तियों की मान्यता है कि यह सब भ्रांतियाँ है, परंतु वास्तव में भारत की अवधारणा क्या है, बहुत ही प्राचीन है। और प्राचीन का पर्याय क्या होता है, प्राचीन का विलोम शब्द होता है अर्वाचीन। अस्माकं इदं भारतवर्षे एकं चिर पुरातन सनातन च राष्ट्र वर्तते। अस्माकं इदम हमारा, इदम यानी यह, भारतवर्षम भारतवर्ष, एकम यानी एक, चिर पुरातन, चिर यानी लंबे समय से, पुरातन यानी प्राचीन, सनातन मतलब होता है शाश्वत, च यानी और, राष्ट्रम यानी राष्ट्र, वर्तते यानी है। तो हमारा यह भारतवर्ष है बहुत ही पुराना, शाश्वत यानी हमेशा से चला आ रहा, राष्ट्र यानी देश, वर्तते यानी है। तो हमारा जो भारतवर्ष लंबे समय से, पुराना और लंबे समय से अपनी परंपराओं, संस्कृतियों को लिए हुए चला आ रहा राष्ट्र है। किन्त्वत्र ऋषिभिः मुनिभिः कविभिः तत्व चिंत एकश्च केवल भौतिक भौगोलिक राजनीतिक च घटकमेव राष्ट्रमिति नैव मतम्।
किंत, किंतु यानी किंतु, यत्र यानी यहाँ, ऋषि भी यानी ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि भी, ऋषियों ने और मुनियों ने, कवि भी यानी कवियों ने भी, तत्व चिंतन, तत्व के जो चिंतन है, तत्व चिंतन को केवल, तत्व चिंतनस्य केवलम, तत्व चिंतन को ही केवल, भौतिक, भौगोलिक, राजनीतिक, च यानी और, घटक यानी भागों में, राष्ट्रमिति, राष्ट्र या एक देश ही माना है। तो ऋषि हो चाहे मुनि हो चाहे कवियों ने, इन सभी ने एक ही तत्व को, चाहे वो भौगोलिक हो चाहे राजनीतिक हो चाहे कैसा भी भौतिक हो, इन सभी में अलग अलग चाहे हिस्सों में बांटकर फिर भी उसको क्या माना है, राष्ट्रमिति, राष्ट्र ही माना है। नियमतम राष्ट्रमिति यद उच्यते तद तदत्र एकम चिंतनम सांस्कृतिक घटकम मतम। राष्ट्रमिति उच्यते, राष्ट्रमिति यानी राष्ट्र में ही, यदु यानी जब, उच्यते यानी कहा जाता है, तद तद्रेकम चेतनम, तद्रेकम यानी वहाँ, चेतनम यानी चिंतन, चेतना यानी जागृति, सांस्कृतिक घटकम, सांस्कृतिक घटक को ही मानते हैं। तो राष्ट्र मिति यानी राष्ट्र को जब कहा जाता है तब चेतनम यानी चेतना, सांस्कृतिक घटम, सांस्कृतिक घटक को ही माना जाता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही राष्ट्र को एक अलग भाग में माना जाता है। वयम राष्ट्र देवम मन्यामहे, वयम यानी हम सब, इदम यानी इसे, राष्ट्र देव देश रूपी देवता, मन महामन्य मानते हैं, इसलिए हम देश को ही राष्ट्र मानते हैं, इसलिए हम सब राष्ट्र को ही देवतुल्य मानते हैं। एतत् वे भारत अस्माकं दृष्टो न कदाचित् न कश्चित् नत्यपिंडो वा भूखंडो वा विद्यते अपितु मातृभूमिस्त अस्ति यदा किलोक्त अर्थम वेदे माता भूमि पितृ अवम पृथ्व्या। एतत् यानी यह, वे यानी एतत् वे, भारत अस्माकं दृष्टो, हम सब भारत को, दृष्टो यानी देखा है, न कदाचित, न यानी नहीं, कदाचित यानी कभी भी, मृतपिंडो व भूखंडो, मृतपिंडो और भूखंडों में यानी अलग अलग भागों में, भूमि के टुकड़ों में, वा विद्यते, या वा यानी और, विद्यते यानी जानते हैं, अपितु यानी फिर भी, भारत भूमि अस्ति, भारत भूमि है, यथा यानी जैसे, किलोक्यम अथर्ववेदे, अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है। हम हमारे भारत भूमि को कभी भी अलग अलग भागों में या अलग अलग मृतपिंडों यानी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भागों में, विद्यते यहाँ लिखा हुआ एतत् वे भारत अस्माकं दृष्टो, इस प्रकार भी भारत अस्मा, हम भारत को दृष्टि यानी देखते हैं, न कदाचित, न यानी नहीं, कभी भी, मृतपिंडो यानी अलग अलग क्षेत्रों में, भूखंडो यानी अलग अलग भागों में, वा विद्यते नहीं हम देखते हैं, अपितु मातृभूमि अस्ति, अपितु हम मातृभूमि के रूप में देखते हैं, संपूर्ण भारत क्या है, हमारी मातृभूमि है। यथा किलोक्त अर्थम वेदे, जैसे कि उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, माता मेरी भूमि है यानी धरती माता, धरती मेरी माता है, पुत्रो अहम मैं उनका पुत्र, पृथ्वी यानी पृथ्वी का पुत्र हूँ, तो धरती मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, ऋग्वेद में भी कहा गया है पृथ्वी भी माता ध्रुव एवं पिता, पृथ्वी मेरी माता है और आकाश मेरा पिता है, यानी पृथ्वी क्या है, मेरी माता है, ध्रुव में पिता और आकाश मेरा पिता है। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, देवश्च भूमि इत्यदेव विविधे रूपेस्तास्ति भुवन मन मोहिनी इयम अस्माकं भारत माता। भारत माता के कितने नाम है, मातृभूमि,
मातृभूमि यानी जहाँ अपन जन्म लेते हैं मातृभूमि। पितृभूमि जहाँ पे हमारा पैतृक, जहाँ पे पिता के पैतृक होता है उसको बोलते हैं पितृभूमि। पिता। पुण्य भूमि, पुण्य कार्यों से परिपूर्ण भूमि या पुण्य प्रदान करने वाली भूमि, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे महापुरुषों ने, पूर्वजों ने पुण्य काम किए हैं इसलिए बोलते हैं इसको पुण्य भूमि। धर्म भूमि, जहाँ पे धर्म की हमेशा विजय होती है, तो धर्म का रास्ता बताने वाली भूमि। कर्म भूमि, हमारे द्वारा किए गए कार्यों की यह भूमि है। देव भूमि, जहाँ पे देवता स्वयं आकर यहाँ पे जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं और देवों की या देवता यहाँ आते जाते रहते हैं इसलिए बोलते हैं देवभूमि। इत्यमेव विविधे, इस प्रकार, विविध यानी अलग अलग, रूपेश अस्ति, अलग अलग रूप हैं, भुवन मन मोहिनी, इस पृथ्वी के, इस हमारी धरती माता के अलग अलग मोहिनी या मन को हरने वाले या मन को सुंदर लगने वाले रूप हैं। इयम अस्माकं भारत माता, यह हमारी भारत माता है। तो भारत माता को हम मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि और देव भूमि भी कहते हैं। और ये सब विविध इसके रूप हैं। और भुवन मोहिनी, यह धरती है जो हमारे मन को मोहने वाली है, यह हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधिन, राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्र गौरव संबंधिन, राष्ट्रभक्ति संबंधिनश्च केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। राष्ट्र संबंधित, राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीयता संबंधित, राष्ट्रीयता से संबंधित, राष्ट्र गौरव संबंधिना, तो राष्ट्र के गौरव से संबंधित, राष्ट्रभक्ति संबंधिनश्च, राष्ट्रभक्ति संबंधित। ये जो श्लोक दिए हैं किससे, राष्ट्र से, राष्ट्रीयता से, राष्ट्र गौरव से, राष्ट्रभक्ति से संबंधित हैं। केचन श्लोका यानी कुछ श्लोक, अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति, इस पाठ में संकलित किए गए हैं। यहाँ अपन 2 श्लोक पढ़ेंगे, उसके आगे के लगातार अपन पढ़ते रहेंगे। उत्तरम यत्स समुद्रस्य हिमाद्रेश्च चैव दक्षिणम, उत्तरम यानी उत्तर, यत्स मतलब होता है जिसके, समुद्रस्य यानी समुद्र, समुद्र के उत्तर में है। हमारा भारत देश क्या है, समुद्र के उत्तर में है, यानी दक्षिण में समुद्र है तो भारत कहाँ हो गया, उत्तर दिशा में। हिमाद्रेश चैव दक्षिण में, हिमाद्री का मतलब होता है हिमालय, चैव यानी और, च प्लस एव, और ही, दक्षिणम यानी कि हमारा जो भारत देश है समुद्र के तो है उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत के है दक्षिण दिशा में। वर्ष तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति, भारती यानी माँ सरस्वती या हमारी भारत माता की, यत्र संतति जहाँ संतति निवास करती है, वर्ष तत् भारतम उसे हम भारत कहते हैं। तो जिस समुद्र के उत्तर में हमारा भारत है और हिमालय के दक्षिण दिशा में हमारा भारत स्थित है, और जहाँ पर माँ भारती या सरस्वती या धरती जो हमारी भारत माता है उसकी जो संतानें हैं वो यहाँ पर जीवन व्यतीत करती हैं, रहती हैं और भारत की धरती का गौरव बढ़ाती हैं। वर्ष तत् भारतम, उसको हम भारत कहते हैं, उस स्थान को या उस जगह को तब हम भारत कहते हैं। लास्ट है, हिमालयात समारंभ यावदी हिंदू सरोवरम, हिमालयात यानी हिमालय से, समारंभ प्रारंभ होकर, याव यानी जब, हिंदू सरोवरम हिंद महासागर तक, हिमालय से प्रारंभ होकर और हिंद महासागर तक। तम देव निर्मित देश, तम यानी इसे, देवताओं द्वारा निर्मित देश, देवताओं द्वारा विस्थापित या देवताओं द्वारा बनाया गया जो देश है, हिंदुस्तान प्रचक्षते, प्रचक्ष मतलब होता है कथ्यते, तो देवताओं द्वारा निर्मित देश को हम हिंदुस्तान कहते हैं। दोनों श्लोक में यही है कि समुद्र के उत्तर में जो देश स्थित है वही हमारा भारत है, और हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है देश
जहाँ पर माँ भारती की संतानें अपने कार्य कर रही है, जीवन व्यतीत कर रही हैं, उस स्थान को हम भारतवर्ष कहेंगे या उसी को हम भारत कहते हैं। दूसरे श्लोक में यही है, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक के भाग को जिसे देवताओं द्वारा निर्मित किया गया उसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। अब अपन इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो आपको करने हैं बस। ये आपके दिए हुए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये आपको 5 प्रश्न करने हैं। पहला है, भारतवर्षस्य उत्तरस्यां दिशि वर्तते। भारत देश के उत्तर में कौन स्थित है? हिमाद्री या हिमालय। गायन्ति देवा किल गीतकानि इत्यस्य श्लोकः कस्मात् ग्रन्थात् उद्धृत। ये जो गायन्ति देवता गीत गाते हैं यह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से। अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादि कम प्रतिबुद्धते। स्वर्णमयी लंका, ये भी स्वर्णमयी लंका है। यह किसको कहा? तो किसने कहा है? राम ने लक्ष्मण की ओर कहा। समान संस्कृति मतां जनानां पितृपुण्य भूमि किम निगते। यह किसने कहा है? समान संस्कृतियों वाले लोगों की पितृ और पुण्य भूमि को क्या कहते हैं? एक राष्ट्रम। लास्ट है इसमें, राष्ट्रस्य उत्थान पत्नियों अविलंब का वर्तते। राष्ट्र का उत्थान और पतन किस पर निर्भर करता है? राष्ट्रीय पे। तो इसके आगे का भाग अपन अगले